हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं तो वो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, किस तरीके से आप घर बैठे बैठे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना चाहिए, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कि किस कंडीशन के अंदर या किस सिचुएशन के अंदर या किस लिमिट के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वीडियो का लिंक आप ज़रूर देख लें, वो आपको हेल्पफुल रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर रख लीजिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। जैसे कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आप एक 100 KB से कम का साइज़ में JPG फॉर्मेट में एक अपना फ़ोटोग्राफ रख लीजिए। सिमिलरली अगर आपका जो प्रीमिसेस जिसको आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस दिखाएंगे उसका रेंट एग्रीमेंट रख लीजिए अगर रेंट पे है। अगर आपका खुद का है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल रख लीजिए। सिंपली अगर प्राइवेट लिमिटेड का केस है तो कैंसिल चेक की कॉपी रख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अपने पास रेडी रखिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी हो। चलिए हम बात कर लेते हैं अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर ले आया हूँ। गूगल क्रोम के अंदर सबसे पहले जो है आपको टाइप कर देना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही गूगल क्रोम में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहला ही ऑप्शन नज़र आ जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल। तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपको वो सीधा ही गुड एंड सर्विस टैक्स की साइट पर ले आएगा। तो इस साइट के अंदर आपको जो प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो 2 प्रोसेस में करना है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल जाननी है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में IM है वो आपसे पूछेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ग्रीन डॉट आ जाएगा। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा IM में, आपको वो ऑप्शन देगा कि आप एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या टैक्स डिडक्टर कराना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, सेल परचेज ऑफ गुड्स का या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सिंपली आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लिया, देखिए मेरा सबसे पहले ऑप्शन आ गया टैक्स पेयर का। उसके बाद आपसे वो स्टेट मांगेगा, स्टेट आप डाल दीजिए, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिए। लीगल नेम, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लीगल नेम में आपके जो पैन नंबर के ऊपर आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ रखना है। अगर आप नाम चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पैन नंबर के ऊपर जो नाम मेंशन है वही रखिए, उसके बाद पैन नंबर मेंशन कर दीजिए। तो ये डिटेल फिल करने के बाद आपसे वो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगेगा। तो ईमेल एड्रेस आप फिल कर दीजिए और मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। ये दोनों ही डिटेल फिल करने के बाद आपसे वो एक कैप्चा मांगेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव वाला डालिए, क्योंकि उस पर ही सारे के सारे OTP आपको रिसीव होंगे। उसके बाद कैप्चा एंटर करके आप प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे प्रोसीड करेंगे, देखिए जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपने दिया था उस पर OTP आया होगा, वो OTP आप फिल कर दीजिए और इसको प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपको एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मीन जो पार्ट ए मैं आपको बता रहा था न्यू रजिस्ट्रेशन, वो आपने कंप्लीट कर लिया है और आपका एक TRN नंबर जनरेट हो गया है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल और आपकी ईमेल ID पे भी आया होगा जो आपने यहाँ पिछली स्लाइड में मेंशन किया था। देखिए आपको ये दिखा रहा है यूजिंग द TRN you can access the application from my saved application and submit on GST portal. Part B of the application form need to be completed within 15 days. अब ये आपको 15 दिन का टाइम देता है ये एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। आप इसको 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा लेंगे। तो अब मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करूँगा, देखिए आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे ले आया है। यहाँ पर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको वो डालना है जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये वाला। यही नंबर आपकी ईमेल ID और मोबाइल पे भी आया होगा। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर एंटर कर दिया है और ये जो कैप्चा आपको दिया है ये मैंने एंटर कर दिया है और इसको प्रोसीड कर दिया है। देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रोसीड किया है, दोबारा से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP आएगा, आप उसको फिल कर दीजिए और फर्दर इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो आप इसको प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन मैं 26 अप्रैल 2022 को कर रहा हूँ। फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 01 है
और एप्लीकेशन श्योर न्यू रजिस्ट्रेशन है, और जो इसकी एक्सपायरी डेट है 11 मई है, मतलब हमें 15 दिन मिलते हैं अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। और अभी मैं इसके एक्शन पे क्लिक कर देता हूँ और अपना फॉर्म की फाइलिंग शुरू कर देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताएगा न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टाइप है, ड्यू डेट ऑफ कंप्लीट 11 मई है, लास्ट मॉडिफाई 26 अप्रैल को मैंने किया था। अभी प्रोफाइल में आपका 0% आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये इतने सारे आपको जो पार्ट्स में ये फुलफ़िल करनी है सारी की सारी कंडीशन, जैसे जैसे आप इनको फुलफ़िल करते रहेंगे तो आपका ये प्रोफाइल जो है ये 100% तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस डिटेल्स फुलफ़िल करनी है। तो जैसे ही मैं बिज़नेस डिटेल्स पे एंटर करता हूं, देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले तो आपका लीगल नेम आ जाएगा बिज़नेस का, जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करते हुए पैन वाला जो पैन नंबर आपने डाला था, पैन पे जो आपका नाम था वो यहाँ आ जाएगा, और पैन नंबर भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। उसके बाद ये आपसे ट्रेड नेम पूछेगा। तो ट्रेड नेम के अंदर आप जो पैन नंबर पे नेम है वो भी डाल सकते हैं, या पैन नंबर पे आपका XYZ है तो आप XYZ एंटरप्राइजेस कर सकते हैं, या XYZ ट्रेडर कर सकते हैं, वो अपने आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आएगा तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। यहाँ पर प्राइवेट आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कर लेना चाहते हैं, या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। बट मैं एक प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ GST में, तो मैंने यहाँ पर प्रोप्राइटर चूज़ कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट मेंशन कर दीजिए और डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिए। ये सारी फिल करने के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखाएगा, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर। नहीं, मैं एक कैजुअल टैक्स पेयर में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ये रीज़न आपसे पूछेगा आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लेने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इतने सारे रीज़न आपको दिए हुए हैं। एक आपकी क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है क्या आपने वो क्रॉस कर ली है। GST के अंदर वो लिमिट बताई है कि इस लिमिट के बाद आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आप उसी वीडियो को देख लें तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस केस में मैं किसी भी ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वॉलंटरी इसको लेना चाहता हूँ, तो मैंने वॉलंटरी पे क्लिक कर दिया है और वॉलंटरी को सिलेक्ट कर लिया है, और डेट मैंने जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ उसी की तारीख की डेट डाल दी है। और मैं इसको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अब ये आपसे मांगेगा इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, कुछ आपका है तो वो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और आप इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देखिए आपकी जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ब्लू हो गई है और इस पर टिक आ गया है। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो प्रोफाइल भी वो 0% से 11% हो चुका है। इसी तरीके से एक एक करके आपको ये सारी की सारी डिटेल जो है वो फिल करते चले जाना है, और लास्ट में फाइनली आप जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रमोटर डिटेल को देख लेते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पर आपसे प्रमोटर की डिटेल मांग रहा है। नॉर्मली प्रमोटर और पार्टनर का जो कंसेप्ट होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप के केस में होता है, बट हम यहाँ पर एक प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल के लिए GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो हमसे ये प्रोप्राइटर की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ सबसे पहले आप प्रोप्राइटर का नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो आपने पैन नंबर में जो नेम था वो आ जाएगा, और उसका लास्ट नेम आ जाएगा। सिमिलरली उसके जो फादर है उनका नेम आ जाएगा, लास्ट नेम मिडिल नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, इंडिविजुअल जो आप हैं, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। जब ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपसे जेंडर पूछेगा। तो जेंडर जो भी है आप हैं, मेल फीमेल, वो कर दीजिए। मैंने मेल कर लिया है। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आप देखिए आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो यहाँ आपसे वो डेजिग्नेशन मांगेगा आपका। तो मेरे केस में जो मेरा डेजिग्नेशन है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, या आप यहाँ ओनर लिख सकते हैं जब आप इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन तो कंपनी के केस में, डायरेक्टर के केस में आता है तो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको ग्रीन कर देगा। आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। पासपोर्ट और आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब नीचे देखिए आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल मांगेगा। रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल मांगेगा तो आप यहाँ पे सारी एड्रेस फिल कर दीजिए। कंट्री इंडिया हो गया, पिन कोड डाल दीजिए, अपना स्टेट डाल दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिए, सिटी टाउन विलेज फिल कर दीजिए। सिमिलरली जो रोड स्ट्रीट, ये कंपलसरी, देखिए जो रेड डॉटेड हैं ये कंपलसरी हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल ही करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेगा तो आपसे देखिए अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा नीचे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप 100 JPG साइज़ में अपनी एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखिए, जिसका मैक्सिमम साइज़ जो है 100 KB होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं, खुद कंपनी के खुद आप ओनर हैं, तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ लगा दीजिए। अगर आप कंपनी है तो कंपनी के केस में किसी डायरेक्टर को आप ऑथराइज़ कर देंगे, उसका फ़ोटोग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फाइल से चूज़ कर लेंगे
और उस फोटोग्राफ को लगा देंगे। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है, जिसका मैं रजिस्ट्रेशन ये ले रहा हूँ जिस इंडिविजुअल के लिए, उसकी फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी है, तो यहाँ फ़ोटो अपलोड हो गई है। तो ये वाला प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। फर्दर ये आपसे पूछ रहा है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, क्या जो ये इंडिविजुअल है, जो ये मालिक है जिसका मैं ये रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, जो ये रजिस्ट्रेशन ले रहा है वही ऑथराइज सिग्नेचरी होगा अपने बिजनेस के लिए। मैंने इसको यस कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिन मिस्टर एक्स का जो मिस्टर एक्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने नाम से जीएसटी का, उनको ही मैं ऑथराइज सिग्नेचरी रखना चाहता हूं। तो मैंने इसको यस कर दिया है और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू रखेंगे देखिए आपकी सेकंड डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है, प्रमोटर एंड पार्टनर वाली डिटेल, और आपका जो प्रोफाइल है वो 77% कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल पे। अब देखिए ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल मांग रहा है। अब देखिए यहाँ आपसे मांग रहा है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी। इसका मतलब जिसकी डिटेल आपने जो पिछली स्लाइड में जो डिटेल दी थी उसी पर्सन को मैंने ऑथराइज सिग्नेचरी रखा है, तो इसलिए वो सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ही फिल कर लेगा। बट यहाँ पर आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक नहीं करेंगे तो किसी, सपोज आप मिस्टर एक्स हैं जिसके नाम से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, आप मिस्टर वाई को ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं, तो आपको फर्दर उनकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, उनका फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं खुद ही ऑथराइज सिग्नेचरी हूँ तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सारी इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। और ये देखिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली है, और ये देखिए सारी उसने इन्फॉर्मेशन ऑथराइज सिग्नेचरी की ले ली है, और ऑटोमेटिकली वो फोटोग्राफ जो मैंने अपलोड किया था उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है। और यहाँ से आप यहाँ पर भी सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए ऑथराइज सिग्नेचर वाला भी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल 79% कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको बोल रहा है कि डिटेल ऑफ ऑथराइज में क्या आप किसी तरीके की ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को रखना चाहते हैं। मैंने इसको ग्रीन नहीं किया है, ओके नहीं किया है, इसको मैंने नो किया है। तो मैं इस तरीके का कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखना चाहता हूं। मैं जो इंडिविजुअल के लिए मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं वो खुद ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको मैंने नो कर दिया। आप सिंपली इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए अब आपसे ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपसे डेटा मांगेगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं आपको उसका एक एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो उसका आप सबसे पहले एड्रेस मेंशन कर दीजिए। तो एड्रेस जैसे ही आप मेंशन करेंगे देखिए इसमें भी आपसे ये सारी डिटेल मांग लेगा, इसका पिन कोड मांग लेगा, स्टेट किस स्टेट में आप रखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, रोड एंड स्ट्रीट क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है। यहाँ पे देखिए जो रेड डॉटेड है ये कंपलसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको फिल करनी ही पड़ेगी, आपको ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आप ये फिल कर लेंगे नीचे आपसे ये स्टेट जुरिडिक्शन मांगेगा। स्टेट जुरिडिक्शन के अंदर देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप डेटा ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपका ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, या आप इस लिंक पे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने ये अप्लाई किया है वहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिखा देगा आपके एड्रेस के हिसाब से कि क्या कमिश्नरेट रहेगा, क्या डिवीज़न रहेगा, क्या रेंज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपने जो ईमेल ID स्टार्टिंग में दिया था वही दे दीजिए, वही फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे देखिए अब ये आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर जब स्टार्ट किया था तो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल्स दी थी, तो ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ जो आपने दी है उसी का ये पूछ रहा है कि आपसे कि आपके लिए कि उसका नेचर क्या है। मीन्स वो आपका ओन है या आपके फादर के नाम से है या किसी और के नाम से, वो आपको कंसेंट देगा, या वो लीज पे है या अदर्स है या वो रेंटेड है या वो शेयर्ड है। तो मेरे केस में जो मेरा क्लाइंट है उनका ये खुद का प्रीमिसेस है, मैंने ओन सिलेक्ट कर लिया है। देखिए जैसे ही मैंने ओन सिलेक्ट किया तो वो ऑप्शन मांग रहा है। जैसे ही मैंने ओन सिलेक्ट किया तो वो मुझसे ऑप्शन मांग रहा है किसी एक डॉक्यूमेंट देने के लिए। वो क्या हो सकता है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, म्यूनिसिपल खाता कॉपी दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट देते हैं। मैंने अपने केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट किया यहाँ जाकर देखिए मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, और यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड आ गया है। तो जैसे ही मैं ये अपलोड कर दूंगा नीचे आपसे एक डिटेल और मांगेगा, वो नीचे आपसे पूछेगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं आपकी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है। अब ये देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। जैसे ही मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा देखिए मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला कॉलम भी ब्लू हो गया है और ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस। अब देखिए जब मैं लास्ट स्लाइड में जाता हूँ यहाँ लास्ट में आपसे
ये पूछ रहा था हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पर भी मैंने किसी भी तरीके की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को यस नहीं किया था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केस में होगा तो आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये ग्रीन हो जाएगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब ये आपसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल मांग रहा है। अब मैंने मेरे केस में सर्विसेज सिलेक्ट किया तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप किस टाइप की सर्विसेज देना चाहेंगे। तो इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया है 998313 वाला कोड सिलेक्ट कर लिया है। मेरा जो क्लाइंट है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज देखा, उसका जो HSN कोड है वो ये है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। जैसे ही मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो देखिए ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज में यहाँ पे आ चुका है। इसको फर्दर मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। फिर फाइनली ये जो डिटेल है ये स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये नॉर्मली यूज़ नहीं होती है, तो आप इसको इग्नोर कर दें और इसको सेव एंड कंटिन्यू फर्दर कर लें। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे देखिए ये आपको फाइनली आधार ऑथेंटिकेशन पर लेके आ जाएगा। ये आपको इस वाले कॉलम पर लेके आ जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में ये आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाना चाहते हैं। बिल्कुल हम आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाना चाहते हैं। इसको मैंने येस कर दिया है और जैसे ही मैं इसको येस करूँगा देखिए आपकी ये पूरे नीचे डिटेल दे देगा। आपका नाम क्या था जिस नाम से आप GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, आप प्रमोटर पार्टनर हैं, आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी हैं, बिल्कुल है। डेजिग्नेशन मैंने प्रोप्राइटर किया है क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा और स्टेटस में ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है। इसको भी अब मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू दिखाऊंगा तो ये एक आपको वार्निंग देगा, यू हैव ऑप्टेड येस, प्लीज़ मेक श्योर आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड, मोबाइल ईमेल प्रमोटर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आर कंप्लीटेड, सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कंप्लीटेड। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पे ये वेरिफिकेशन मांगेगा और वेरिफिकेशन पे आप सिंपली यहाँ टिक कर देंगे। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ टिक करेंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा बटन और यहाँ पे आपका नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी दिखा देगा और साथ में पैन नंबर भी दे देगा और यहाँ प्लेस दिखा देगा। सिंपली आपका डेजिग्नेशन दे देगा प्रोप्राइटर और 26 अप्रैल को ये हमने जो फाइल किया था फॉर्म उसकी डेट दे देगा और सिंपल आप इसको सबमिट विद EVC कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो नॉर्मली इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता है, ये कंपनी के केस में होता है। तो यहाँ पे सबमिट विद EVC कर दीजिए क्योंकि आप आधार ऑथेंटिकेशन के साथ जा रहे हैं। तो जैसे ही आप सबमिट विद EVC करेंगे तो देखिए आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, मेल पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP आप यहाँ मेंशन कर दीजिए और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वैलिडेट OTP करेंगे तो देखिए फाइनली आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस हो जाएगी और आपके पास मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर द सबमिशन। और यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ है ARN विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर शॉर्टली। अब जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे और आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेस का, तो आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है जो आपने स्टार्टिंग में दिया था उन दोनों पे ही एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। वो ARN नंबर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए, उसका स्टेटस क्या है। और फाइनली मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के लिए एक लिंक भी आएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आधार कार्ड को भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैं आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा, ये वाला वो ऑप्शन है। जब आप सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर लेते हैं तो यहाँ आप जो इसने आपसे पूछा था वो यहाँ पूछा था कि आप आधार ऑथेंटिकेशन भी कर लें अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आपकी मेल आईडी पे जैसे ही वो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आया होगा उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आधार को भी वेरीफाई करवा लें, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। और हफ्ते या 10 दिन जैसे ही वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा आधार कार्ड, तो उस केस में आपका हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपको GST नंबर अलॉट हो जाएगा। और उसके बाद सपोज़ अगर आप वो प्रोसेस नहीं करते हैं, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं कराते हैं, तो उस केस में जो आपका GST का नंबर है वो कम से कम 30 दिन भी ले सकता है आपके पास आने के लिए। सो फ्रेंड्स, I hope you like the video. If you like, please share and subscribe my channel and click on the bell icon and press all so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.